महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व चरित्र में भगवान श्री राम अपने अनुजों के साथ अन्यान्य बाल सखाओं के साथ कभी तो अयोध्या के प्रांगण में माता कैकेयी से शिक्षण प्राप्त करते। छोटे ही हैं प्रभु, महज 7 वर्ष की अवस्था होगी और अब तो कभी कभी अयोध्या के बाहर भी निकलते हैं। सरजू जी भी कभी कभी जाते हैं सबकी देख रेख में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान की एक और बाल लीला का एक चौपाई में स्मरण किया है।
हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 2-3 बाल लीलाओं का ही स्मरण किया है। ए विधि राम जगत पितु माता, हैं तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा, पर कौशलपुर बासन सुखदाता, अयोध्या वासियों को बड़ा सुख देते हैं। इसलिए मन क्रम बचन झाड़े चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। सकल नगर बासिन सुख दीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। बड़े होने का अर्थ है अपने हाथ में धनुइयां और छोटे छोटे धनुष बाण लेकर अब तो अयोध्या के भ्रमण पर भी निकल जाते हैं। और फिर जब बाहर निकलते हैं, क्या पूछना है, परम मनोहर चरित अपारा। अपार चरित्र हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बाल लीलाओं के अपार चरित्र हैं। पर बड़े ही संक्षेप में गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ कुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। तो एक बार क्या हुआ, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अब तो प्रभु बाहर खेलने लगे हैं अपने अनुजों के साथ, बाल सखाओं के साथ। तो महाराजा दशरथ जी भोजन करते हैं तो बुलवाते हैं, बालकों को बुलाओ, उनको भी गोद में बिठा बिठा के खिलाऊंगा अपने हाथों, बुलाओ। और नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो नहीं आवत में कौन है, एक राम लला, यही थोड़े हठी हैं, बाकी तो सब उनका अनुगमन करने वाले ही हैं। नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, महारानी कौशल्या उठ के जब बुलाती हैं, आगे बढ़ती हैं, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। ठुमक ठुमक, ये ठुमक ठुमक कौन चलता है, निगम नेति शिवंत न पावा, निगम नेति। न शिव जी को अंत मिला उन परमात्मा का, न वेदों को। कोई समाधि में रह गए, कोई मौन हो गए, नेति नेति कह के। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। भूसुर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठा रे। देखो धीरे धीरे तो चारों भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराज का ऐसा नियम था कि राम जी को साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, गोस्वामी जी चित्रण करते हैं इस लीला का। एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज जीवने पधारे, तो राम जी को भी साथ में जीवने के लिए पाने के लिए बुलवाया। पर इतना खेल हो रहा है, रामलला मस्त है, तल्लीन है, आना नहीं चाहते, नहीं आते, आते नहीं है। पिताजी बुलवाते हैं, आते नहीं है, आते नहीं है। तो माता कौशल्या उनको पकड़ने गई, और जब मैया को आते देखा, माता को आते देखा रामलला ने, तो रामलला ने दौड़ लगाई है, प्रभु चला ही पराई, दौड़ लगाई, अरे मैया अरे भागो। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, निगमनेति शिव अंत न पावा। अरे जब वो भागेगा, वो परमात्मा पूर्ण परात्पर ब्रह्म, उसको कोई पकड़ सकता है?
ताहि धरे जननी हट धावा, माता दौड़कर उसको पकड़ लाती है। चल, बात नहीं सुनते आप, चलो। रामलला दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पर ठुमुक ही ठुमुक तो चल रहे हैं। जिसको कोई नहीं पाता, माता कौशल्या उसको पकड़ लेती है, पीछे दौड़ लगाती है, राम जी को पकड़ लिया। अरे बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिसका अंत नहीं पा सके, उनको कौशल्या माँ ने हठ पूर्वक पकड़ लिया, पकड़ लाई। तो दौड़ भाग हुई है, तो उन श्री रामलला के अंग में, वस्त्रों में सब जगह धूल भरी हुई है। महाराज तो हंसकर उनको प्रेम से गोद में बिठा लेते हैं। एक आध ग्रास ही मुख में डला, वो डला भी कि नहीं डल पाया कह नहीं सकते। फिर पीछे वो धीरे से खिसक लिए, एक आध ग्रास गया। मानो ऐसी ऐसी मनोहर बाल लीलाएं प्रभु करते हैं, माता पिता को अतिशय आनंद देते हैं। अतिशय भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। एकाग्रास मुंह में गया नहीं गया, आंखें इधर उधर नाच रही हैं, कब अवसर मिले एकदम गायब हो जाओ, निकल लो इधर से। बाजी चले किलकत मुख दधियो टन लपटाए। दही भात मुंह में लगा है, ऐसे ही लगा कि प्रभु भाग चले। भगवान की बाल लीलाओं में भी कहीं कहीं बड़ी मर्यादा है। गोस्वामी जी ने तो कहा, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। और जिनकर मन इन सन नहीं रहता, जिनका मन भगवान के बाल चरित्रों में नहीं रमा, नहीं लगा, तेजन वंचित किए विधाता। ब्रह्मा जी ने तो उनको मानो ठग लिया, वो तो मनुष्य शरीर पाके भी ठगे गए हैं, ठग लिया। परमात्मा खेल करते, उसमें भी छोटे भाइयों को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न कुमार को कभी नाराज नहीं करते प्रभु, भाइयों के साथ खेलते। बल्कि छोटे भाइयों की हार होगी तो प्रभु को मानना है हमें दुख होगा, इसलिए स्वयं हार जाते हैं। खेल में भी राम जी ने कभी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न कुमार का दिल नहीं दुखाया। भरत की या लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाए, ये तो राम जी से सहन हो ही नहीं सकता था। छोटे भाइयों से व अन्य बाल सखाओं से राम जी अनन्य प्रेम रखते हैं, अनन्य प्रेम। लक्ष्मण और भरत छोटे हैं, फिर भी राम जी उनको मान देते हैं। भगवान तो मान देने वाले हैं ना, अमानी मान दह। भरत जी माता कैकेयी से कहते हैं, माँ बड़े भाई समर्थ हैं, फिर भी मुझको मान देते। भगवान श्री राम की मर्यादा रामायण में ठीक ठीक बताई गई है। बालक थे तभी से धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। वैसे भी सनातन धर्म की मर्यादा का जितना पालन किया जाए, मन उतना शुद्ध रहता है। मन जितना शुद्ध रहता है, शांति उतनी बढ़ती है। मन अशुद्ध होता है तो अशांति होती है। धर्म की मर्यादा का जो पालन करे, उसका मन अशांत हो सकता है पर बिगड़ नहीं सकता। श्री राम तो चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक होने पर भी, स्वयं परमात्मा होने पर भी ऐसा नियम रखते हैं कि सूर्य उगने से पहले उठ जाओ, स्नान कर लो, माता पिता का वंदन कर लो। तो सूर्य दर्शन होता था, अब तो सुबह में क्या कहें, कप दर्शन होता है मानो। चलो हमें क्या करना, भारतीय संस्कृति धर्म की मर्यादा पर है। अब हम बालकों को तो अच्छा संस्कार सिखाना चाहते हैं क्योंकि माता पिता हैं, बड़े हैं, पर हम जितना धर्म हम पालन करेंगे, जितना सत्कर्म हम करेंगे, उसका आधा सत्कर्म बालक करेंगे घर में।
और उससे भी ज़्यादा उनके बालक करेंगे। इसलिए जो भी बड़े हैं घर में, माता पिता हैं या और भी जो हैं, उन सब का कर्तव्य है, संस्कार तो घर में सत्कर्म के देने ही पड़ेंगे। शिक्षण तो धर्म का घर से ही शुरू होता है। देखो, चारों भाइयों को धर्म का शिक्षण घर से ही प्राप्त हो रहा है, और अभी से आदर्श की स्थापना होने लगी। और हम उपदेश दें, उपदेश हमारा क्रियात्मक न हो, हम स्वयं न करते हो, तो ऐसा उपदेश कोई प्रभाव नहीं छोड़ता कहीं। बालक होते हैं, उनका तो स्वभाव ही है अनुकरण करने का। बच्चों का हृदय भी बड़ा कोमल होता है, अच्छे संस्कार देने से जल्दी पड़ जाते हैं, युवावस्था में जल्दी नहीं बिगड़ते, संस्कार याद रहते हैं। वो संस्कार जो होते हैं ना, अच्छे संस्कार, वो रक्षा करते हैं हमारी। जब हम धर्म पे चलते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षते रक्षतः। भगवान श्री राम ने जगत को आदर्श बताया है। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरा वाभि वाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः। सुबह प्रातःकाल उठते हैं, सूर्योदय से पहले माता पिता का वंदन करते हैं। पीछे नियम पूर्वक, विनय पूर्वक जो नगर के सब लोग हैं ना, उनके कार्यों को भी देखने लगे। छोटे छोटे हैं, अभी गुरुजी के पास नहीं गए, पर उनकी चेष्टाएं बताती हैं कैसा धर्म है विलक्षण। प्रातःकाल स्नान तो सबको करना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व हर स्थिति में स्नान करना चाहिए। जगत को प्रकाश तो परमात्मा सूर्य रूप से देते हैं, वो हमारे घर आवे उससे पहले हमको स्नान कर लेना चाहिए। अब घर में परमात्मा को हम बुलाना चाहते हैं, नारायण रूप से परमात्मा हमारे घर नित्य आते हैं, तो उनके आने के पहले उठ के स्नान तो होना चाहिए। जब पता है परमात्मा आएंगे ही, सूर्य नारायण के उदय होने का ये समय है, सूर्य नारायण प्रकट होंगे ही, घर में भी झलक आएगी, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हम स्नान न किए हों उस समय, हम उठे न हो, स्नान न किए हों? ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है। भगवान सूर्य नारायण के हम पर अनंत उपकार हैं, भावना की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष बुद्धि को सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं। अगर सूर्य की जो उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, कम से कम अर्घ्य तो देना है। वैसे भी सूर्य की अगर कोई विशेष उपासना करे तो शरीर भी निरोग होता है, मन बुद्धि शुद्ध होता है, कभी दरिद्रता वहां हो नहीं सकती। जो सूर्य की उपासना करते हो, अर्घ्य देते हो। महाभारत के वन पर्व में कथा आई कि युधिष्ठिर जी महाराज सूर्य की नियमित उपासना करते थे। वनवास जब हुआ था तो सूर्यदेव ने वनवास काल में उनको अक्षय पात्र दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ, भागवत में बार बार प्रसंग आया, नियमित संध्या करते थे। तो प्रभु श्री राम संध्या तो नहीं करते क्योंकि अभी गुरुजी के घर नहीं गए, अभी जनेऊ नहीं पहना। अब भगवान का विद्या अध्ययन भी आरंभ होगा। पर बड़ी मनोहर झांकी है, बहुत सुंदर झांकी है। क्या विहरण करते हैं। अयोध्या वासियों को कह लो इतना सुख दे रहे हैं, इतना सुख दे रहे हैं कि उस सुख का कोई वर्णन क्या कर सकता है, जहां देवता भी ओर से निरंतर दर्शन करते रहते हैं। अच्छा, चारों राजकुमार अत्यंत सरल हैं। बालक जो उनके साथ खेलते हैं, जब वो अपने घरों में जाते हैं ना अयोध्या में, वो सब बालक अपने घरों में अपने माता पिता से जाके कहते हैं श्री राम सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, और भरत तो प्रेम की मूर्ति है। लक्ष्मण तो सदा इसी प्रयत्न में रहते हैं कि मुझे क्रीड़ा में सबसे अधिक सुविधा प्राप्त हो। मानो सब बालकों का ये अनुभव होता था, कोई रेत पर भी गिर जाए तो लक्ष्मण जी दौड़कर देखने आते, कहीं उसको कोई चोट तो नहीं हुई। किसी को खेल में गेंद भी लग जाए तो उस सखा का अंग जरूर देखते थे कि कहां गेंद लगी। और जो जैसा कहता शत्रुघ्न कुमार तो उसकी बात वैसे ही मान लेते। ये तो मूक महान सेनापति हैं, कर्मयोगी हैं अयोध्या के, इनका तो चरित्र आगे चलकर प्रकट होगा। लुका छिपी भी खेलते बालक,
तो जहां तक छिपने की बात है, श्री राम छिप नहीं पाते, वो छिप ही नहीं पाते। क्यों? जब किसी कुंज में छिपेंगे तो जितने मोर और दूसरे पक्षी है ना, जहां राम जी छिपते वहीं जाके सब घेर लेते, सबको पता पड़ जाती, तो क्या छिपेंगे? छिप ही नहीं पाते, छिपना हो ही नहीं पाता उनका। जहां छिपते वहीं पे सब पशु पक्षी भौरे वहीं चले जाते। दोनों के दल अलग अलग बने रहते, श्री राम का दल, भरत का दल। अत्यंत सुकुमार हैं ये चारों बालक। ऐसे तो निकलते बाहर, तो रथों में निकलते अयोध्या में बाहर, फिर रथों में थोड़ी चलेंगे, रथों से उतर जाते, राज सेवक साथ में रहते सहायता करने के लिए। तो प्रभु मार्ग में उतर कर चलते। क्यों? पशु पक्षी अयोध्यावासी सब आकर मार्ग में खड़े हो जाते, पंक्तिबद्ध खड़े होते थे एकदम। प्रभु वहीं से सबको लुटाते, देते चलते थे। रथ में सब रहता था, सेवक लेके तैयार रहते थे, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को पगड़ी, किसी को कुछ, किसी को भोजन के अमृतमय पदार्थ, एकदम क्या पूछना है, तरह तरह से आनंद। माताएं तो कभी कभी कहती हैं अपने बालकों से, आज अपने सखाओं को घर ले आना। तो ये भी बार बार आग्रह करते, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो बालक मिलके रामलला को पकड़ लेते। बचपन से ही बड़ा संकोच, तो रोज बात ना रखें तो कभी तो रखनी पड़ती है। तो जितने घर थे अयोध्या में ना, इन राजकुमारों को अपने घर जैसे लगते थे। सबकी गृह स्वामिनी इनको अपनी माता जैसी लगती थी। तो बड़ा आदर से, अत्यधिक आदर के लोग, अत्यधिक उल्लास से सत्कार होता था प्रभु का। तो जब माताओं को पता लगता ना कि रामलला यहाँ गए, घर से ही उपहार भेजना शुरू कर देती थी वहां। तो प्राय एक ही रथ में चारों कुमार निकलते एक साथ, साथ में सेवक होते, मंत्री होते। अच्छा, कोई मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है ना, प्रभु रथ में जाते छोटे भाइयों के साथ, तो कोई कोई कहते कि जो राजकुमार श्री राम है ये तो स्टील के सिंधु हैं। हाथ जोड़कर कोई भी बांधे हुए, हाथ बांधे हुए सामने मिल जाता तो प्रभु सारथी से कहते, रथ रोक लो, इनका सत्कार करना है। मानो हाथ जोड़े हैं तो क्यों जोड़े हैं, इनको क्या चाहिए, इनकी क्या इच्छा है। बचपन से ही भगवान इतना कुछ लुटाने लगे, इतना कुछ लुटाने लगे। मानो बड़ा आनंद। ऐसी झांकी होती थी कि कहने में ना आवे, ऐसी सुंदर मनोहर। कवित्र रामायण में एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, पद कंजनी मंजू बनी पनही धनुही सर पंकज पाने लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट दिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहू, कहा जप जोग समाधि किए, नरवे खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। प्रभु के चरण कमलों में मनोहर जूतियां, कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण, छोटा छोटा। बालकों के साथ कभी अयोध्या की गलियों में, कभी सरजू के किनारे, चौराहे पे, कभी बाजार में पे खेलते फिरते हैं। गोस्वामी जी का भाव है, ऐसे बालकों से भी प्रेम नहीं हुआ तो फिर जप योग समाधि करने से क्या लाभ हुआ। नरवे खरसू कर स्वान समान, संसार में जीने का क्या फल हुआ। सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुवीर सखारु वीर सब, धनु ही कर तीर निशंग कसे, कटि पीत दुकूल नवीन फबे, तुलसी ते ही अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सब, मत भारत बंगु भई जो निहारे, विचार फिरी उपमान फिरे, विचार फिरी उपमान फिरे।
श्री रघुनाथ जी अपने सखाओं सब भाइयों के साथ पवित्र सरजू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। हाथों में छोटे छोटे धनुष्मान, कमर में तरकस अभी से कसा हुआ है। ये बात नहीं कि एक ही बाण है, दो ही बाण है, छोटे छोटे हाथ धनुष बाण से विभूषित हैं। शरीर पर पीतांबर, उस सुंदरता का शारदा भी क्या वर्णन कर सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं वो जो सौंदर्य है इन श्री राम लला का, वो तो सरस्वती की मति छोटी हो गई। कहाँ उपमा खोजे, 14 भुवन 9 खंड 3 लोक 21 ब्रह्मांड, कहीं कुछ नहीं मिला। क्या सुनावे, कुछ नहीं मिला। प्रभु की ऐसी विलक्षण सुंदर छवि। और आगे अवसर आया, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह पढ़न चले रघुराई। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मानस में आया तो ये गुरु जी का जो घर है, कुलगुरु तो है महर्षि वशिष्ठ, तो त्याग की जागृत ज्योत है ना। भगवान का उपनयन हुआ, भगवान ने द्विजत्व को प्राप्त किया, चारों भाइयों के मस्तक मुंडत हुए, कटी में मेखला, हाथ में पलाश दंड, और बड़ी सुंदर मुद्रा है। उस दिन बालकों को भी अपने में बड़ा गौरव का अनुभव होता है। क्यों ब्रह्मचारी का वेश होता है। श्री रघुनाथ जी ने भिक्षा की झोली उठाई। अब तीनों भाई तो अनुगमन करेंगे, सबने भिक्षा की झोली उठाई, पर वो झोलियां ऐसी भरी कि 2 क्षण बाद ही उठाते नहीं बनता। अब गुरु जी के चरणों में सबने अपनी झोलियां डाल दी, बारंबार प्रणाम किया। और झोलियों में तो मणि रत्नों के भंडार उड़े पड़े हैं, भंडार निकल रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु गैया जो स्वर्ग की है, उसकी पुत्री नंदिनी रहती है। महर्षि को तो इतना आनंद है, आप उनके आनंद का हम अंदाज लगाएं। गुरु जी को पता है बालक हमारे साथ जाएंगे। आज तो अद्भुत दिन है, भाव विभोर है महर्षि वशिष्ठ। जो सुख राज सदन में होता था, अब ये हमारे आश्रम में जाएंगे। अश्रुओं का प्रवाह चल रहा है नेत्रों से, प्रेम में गदगद होकर अश्रुओं का प्रवाह। वत्स कह के वत्स वत्स कह के बार बार वो श्री रघुनाथ को हृदय से लगा लेते हैं। जब उपनयन की क्रिया समाप्त हुई, महर्षि 4 बालकों को साथ ले चलने की अनुमति दे दिए। चलो, कितने स्वर्ण पात्र, कितनी स्वर्ण राशियां, रत्न पर्वताकार, इतना इतना मिला भिक्षा में। तो गुरुदेव जाते समय अब ये क्या करें गुरुदेव? तो महाराजा दशरथ जी को आदेश दिया कि मेरी ओर से सब ब्राह्मणों में और दीन जनों में इसको बांट दिया जाए। जो स्वीकार करने की कृपा करे बांट देना। अवध में इतना बटा, उस दिन की जो जाचक थे ना, वो भी दाता हो गए। इतना मिला, इतना मिला। तो राजभवन से निकल के चारों भाई आश्रम आए। इतनी पुष्पों की वर्षा हुई, पूरा मार्ग ही ढक गया था। शंखनाद, वेद पाठ, तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि हो रही है चारों तरफ, मंगल द्रव्यों की वर्षा हो रही है। क्या स्वरूप है प्रभु का। तो जो नंदिनी थी ना, श्वेत, आश्रम के द्वार पे ही थी, वही मिल गई। सबका स्वागत उसने किया।
जैसे ही दर्शन किया उसने हुंकार की नंदिनी ने। महर्षि गुरुदेव ने उसको नंदिनी को मस्तक झुकाया, पर आगे बढ़ती चली आ रही है। और भगवान श्री राम आगे बढ़कर बड़ी तेजी से देखा कि नंदिनी आ रही है, बड़ी तेजी से आगे बढ़े और साष्टांग प्रणाम किया। अब 3 भाई हैं, वो तो अनुकरण करेंगे, उन्होंने ने भी प्रणाम किया। वो नंदिनी भी सबका मस्तक सूंघती। जैसे ही उसने मस्तक सूंघा ना 4 भाइयों का, उसके थनों से दूध बहने लगा, एकदम धारा की तरह निर्बाध। घुटने के बल बैठ गई। प्रभु के चरणों की रज को मस्तक पर उसने धारण कर लिया। कितना आनंद हो रहा था। और जब उसको प्रणाम किया ना फिर से प्रभु तो कहते हैं, प्रभु के चरणों की रज वो लेती है और उसके चरणों की रज भगवान लेते हैं। श्री राम लला उसके चरणों की मस्तक अपने मस्तक पर रज लेकर कहते हैं, इक्ष्वाकु गोत्रीय रघुवंशी दाशरथी राम। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है माता। ऐसा आदर दिया भगवान ने गौ माता को और नंदिनी को। क्या परिचय दिया, इक्ष्वाकु गोत्रीय रघुवंशी दाशरथी राम। और वहीं पास में वो तो तपस्या की मूर्ति है, पातिव्रत धर्म में प्रधान है, जगन माता है, गुरुदेव की पत्नी देवी अरुंधति। 4 कुमारों ने उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। माता अरुंधति का कंठ गदगद हो गया। रामलला 4 कुमारों, ये 4 कुमार यहां रहेंगे आश्रम में हमारे। सब गदगद हो रहे। अच्छा, माताएं तो भोजन कराने में विशेष आनंद मानती हैं। तो कहते हैं ना, यथेच्छम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी बालक के लिए भोजन पर तो प्रतिबंध है नहीं कि वो कितनी बार खावे या क्या खावे। तो जब भूख लगे, जितनी बार भूख लगे उसे भोजन करने की छुट्टी है। पर वो क्या खावे ये गुरुदेव निर्धारित करते थे, क्योंकि संस्कार देने हैं, शिक्षा देनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बड़े बड़े स्वाद वाले कंदमूल फल और उस नंदिनी का अमृतमय दूध, उसका माखन, ये आश्रम में मिलता था। मानो आहार तो बिल्कुल राजभवन से बदल ही गया। पर इतना संकोच करते। माता अरुंधति तो बार बार कहती, रामभद्र तुम और तुम्हारे अनुज देखो कितना संकोच करते हो भोजन के लिए। तुम बालकों को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, तुम इतना अल्पाहार क्यों करते हो। भले हमारे यहाँ पकवान नहीं बनते, पर जो है उसको प्रेम से पाना चाहिए। तरह तरह से आश्रम में, गुरुदेव के आश्रम में बड़ा आनंद होने लगा। पर एक बात थी, 4 भाइयों के जीवन में एक चीज की कसक तो रही होगी। क्या? गुरु सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि गुरुदेव के आश्रम में है, पर सेवा करने का, आश्रम की सेवा करने का कोई अवसर उनको मिला नहीं। एक ही सेवा बड़े आग्रह से मिली थी। गुरुदेव अपने चरण कमल रात को सोते समय थोड़ा सा दबा देने की छूट देते थे, केवल कुछ क्षण के लिए। पर उसको कितना सेवा कहा जा सकता है। तो गुरुदेव के माता अरुंधति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते 4 भाई। उसके लिए फूल ले आते चुन चुन के। नंदिनी के लिए, उसके वत्स के लिए भी पुष्पों की माला बना लाते। बस यही हो पाता था। और बहुत कम समय भगवान गुरुदेव के आश्रम रहे। कितने दिन? कुल 64 दिन। उतने में ही शिक्षण समाप्त हो गया। तो गुरुदेव ने क्या क्या ज्ञान कराया। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने श्रीमुख से उन 4 कुमारों को श्रुतियों के मंत्र और धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, इनके जो मूल सूत्र हैं ये सब सुनाए। जो 6 शास्त्र हैं इनके भी सूत्र सुनाए।
जितनी कलाएं हैं उनके भी सूत्र सुनाए। इतिहास पुराण भी बहुत ही संक्षेप में गुरुदेव दोपहर के समय जब विश्राम होता था न प्रसाद पाके, तब सुना देते थे। लेकिन बाकी तीनों भाइयों को बड़े होकर भी लगता था कि हमारे मुख्य शिक्षक तो हमारे अग्रज हैं, महान अग्रज श्री राम। क्यों? गुरुदेव जो सुनाते थे ना, श्रुति के मंत्र, उपवेद, वेदांग, दर्शन, कला, सबके सूत्र बड़े सरल तरीके से श्री राम रघुनाथ जी सबको समझा देते थे। लखनलाल को, शत्रुघ्न कुमार ने एक जगह महारानी श्रुतकीर्ति से कहा था कि हमारे महान अग्रज जो श्री रघुनाथ है ना, उन्होंने ही धनुर्वेद, आयुर्वेद और सब कलाओं का व्यावहारिक पक्ष हमको खूब सिखाया। आज तक सिखा रहे हैं, अभी तक अभ्यास करा रहे हैं। मानो अल्पकाल, बहुत कम समय, 64 दिन क्या होते हैं, उतने में 4 कुमारों को संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो गई थी। अब गुरुदेव तो भुवन बंदे हैं भाई, वो क्या दक्षिणा लेंगे? उन्होंने तो आशीर्वाद ही दिया, अनुमति ही दी कि चलो अब आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने में क्या था, जो था रोज का नियम वो तो था ही। अब एक नया काम भगवान ने आरंभ किया। गोस्वामी जी ने विनय में बताया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में आगे के प्रसंग में कहा, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मात्र 64 दिनों में तो विद्या किसने पाई? गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनकी सहज श्वास ये 4 वेद हैं, उन्होंने विद्या प्राप्त की। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? वेद जिसकी सहज श्वास है, वो श्री हरि पढ़ते हैं। पढ़कर आए, बड़ा आनंद हुआ, अयोध्या में बड़ा उत्सव हुआ। लौट आए 4 कुमार, खेल ही खेल सकल नृप लीला, तरह तरह की आपस में लीला करके क्षत्रिय राजकुमारों के अनुरूप, वंश के अनुरूप आपस में लीलाएं करते। कर तलबान धनुष अति सोहा, धनुष बाण वो छोटे छोटे ही हैं, पर उस रूप को देखकर, देखत रूप सचराचर मोहा, कौन ऐसा था जो मोहित न हो जाए? ऐसा विलक्षण रूप, ऐसा विलक्षण स्वरूप। देखत खेल, देखत रूप, सचराचर मोहा। खेलने वालों से खेल समाप्त हो जाते तो घोड़ों से उतर कर पहले तो घोड़ों को प्रभु पुचकारते। सब बालक रघुनाथ जी को आदरपूर्वक प्रणाम करते। वो क्या करते, प्रभु क्या करते? अपने भाइयों की, सखाओं की, सेवकों की दिन भर की सेवा के लिए बड़ी सराहना करते, सबका सम्मान करते, सबके प्रति अपने प्रेम को प्रभु प्रकट करते। बहुत से वस्त्र, सुंदर आभूषण, हाथी घोड़े भी दे देते। बड़े सुंदर सुंदर खेल होते थे। आकाश में देवता लोग विमानों से चढ़कर देखते थे। तो जो खेलने वाले होते और जो देखने वाले होते, सबके ऊपर ना वो देवता छाया कर देते बादलों की। भगवान जब भी खेल के लौटते, हाथी घोड़े वस्त्र मणियां खूब देते, खूब लुटाते। आकाश से विमानों में जय जय की ध्वनि होती, दुंदुभियां बजती। पीले रंग की महीन जंगली होती, मानो बिजली की भी छवि को छीन ले, जिसपे जरी की काम हुई पगिया होती, जरी की बनी हुई, सिर पर लाल टोपी। क्या तिलक की शोभा, कितने विशाल नेत्र कमल, मुख कमल। बालक वहां खेलते तो उनको ऐसा लगता कल्प वृक्ष की छाया में हम खड़े हैं। तो अपने अनुजों के साथ, अन्य बालकों के साथ सर्वांग सुंदर भगवान राम को वहां के स्त्री पुरुष ऐसे देखते, एकटक देखते ही रह जाते, जैसे हिरण दीपक को देखता है, उसकी पलक भी नहीं गिरती।
मानो ऐसे अवध की गलियों में भगवान गोली, भंवरा, लट्टू, डोरी से ये सब खेल खेलते और प्रेमी जनों के, भक्त जनों के हृदय में निवास करते। इस तरह से खूब आनंद दिया। और अब जब भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो अब तो प्रभु बाहर निकलेंगे। क्या कहते हैं गोस्वामी जी इस प्रसंग में कि बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृगया नित खेलन जाई, पावन मृग मारहि जिये जानी, दिन प्रति निपहि देखा वही आनी, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। ये एक प्रसंग आया कि आखेट के लिए वन में जाते, आखेट के लिए वन में जाते तो नगर में बड़ी चर्चा होती। धनुष बाण तो है ही, और माता कैकेयी का अद्भुत प्रशिक्षण तो इन सबको शिक्षिका के रूप में उनसे प्राप्त हो ही चुका था। पावन मृग मारहि जिये जानी, दिन प्रति निपहि दिखा वही आनी। भाव है कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। राजा के ही नहीं, राजकुमारों के भी अद्भुत कर्तव्य होते हैं। जब गुरुदेव के घर से आए, विद्या पढ़कर आए, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सबको अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान किया गया है। सब क्षत्रिय राजकुमार हैं। तो जो उन्मुक्त क्रीड़ाएं थीं या बाल सखाओं के साथ जो खेलकूद थे, अब वो प्रायः समाप्त होने लगे थे। क्यों? सब द्विज हो गए हैं। अब तो त्रिकाल संध्या करना है, और जिस दिन उपनयन होता है, जिन्हें उसी दिन से संध्या आरंभ हो जाती है। तो नित्य पार्थिव पूजन भी करते भगवान शिव का। अपने उस संध्या के नियम में श्री रघुनाथ जी ने नित्य का पार्थिव पूजन भी शामिल कर लिया। तो भाई जैसा वो करेंगे, पीछे पीछे तीनों भी वही करेंगे। और आखेट भी तो राजकुमारों का कर्तव्य है, तो वो भी तो अपनाना ही था, क्योंकि भविष्य में राजा होना है। तो आखेट के लिए महाराजा दशरथ जी ने किसको बुलवाया? श्रृंगवेरपुर से निषाद राजगुह को। वो युवक है इस समय, आगे चल के यही निषाद राजगुह कहलाए। दशरथ जी महाराज ने इनको बुलवाया, अयोध्या आए, पर श्री रघुनाथ ने उनको अपना सखा बना लिया। आखेट के लिए, शिकार के लिए जाना होता, साथ में ये रहते, पारंगत हैं उसके। तुम साथ में रहना राजकुमारों के, और मंत्री, सेवक और सहायक तो रहेंगे ही, तुम खासकर इन 4 कुमारों के साथ रहना। महाराजा दशरथ जी का आदेश था निषाद राजगुह के लिए। मानो आखेट पर जब 4 राजकुमार जाते ना, तो मुख्य निर्देशक थे निषाद राजगुह। तो पहला दिन था, आखेट के लिए निकलना था। सब शस्त्र से सज्जित हो गए राजकुमार। तो सबसे पहले भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मस्तक झुकाया। तो राम जी तो पूछते हैं, क्यों, क्या बात है? संकोच का तो कोई कारण नहीं है। मानो भरत जी कहना चाहते हैं, कह तो पाते नहीं है, मैं हूं महू सन्मुख आज लग, सन्मुख कही न बैन, क्या है न चौपाई, दर्शन तृपति न आज लग, प्रेम पियासे नैन। कुछ बोल तो पाते नहीं थे। मानो कहना चाहते हैं कि ये जो वन के पशु हैं, इनके साथ हमारी कोई शत्रुता तो नहीं है, हमारा या प्रजा का कोई अपराध तो नहीं किया है, तो निरपराध निरीह प्राणियों का वध हत्या नहीं है क्या? भगवान ने ऐसी बात समझाई कि जो जंगल में रहने वाले मनुष्य हैं, उनके प्राणों की रक्षा राजा का कर्तव्य है, मानो शासक का कर्तव्य है, और बहुतों की जीविका भी देखनी पड़ती है। तो वन्य पशुओं में किसका शिकार किया जाएगा, किसका वध, किसकी हत्या की जाएगी?
भगवान कहते हैं, इस प्रसंग पर कई बार लोग बहस तक करते हैं कि राम जी तो शिकार खेलते थे, पावन मृग मारे ही जिए जानी, दिन प्रति निपही दिखावही आनी, रोज जाते थे। समझ में बात नहीं आती उनके। भगवान श्री रघुनाथ जी ने भरत जी के माध्यम से सबको सुनाया कि वन में जाके कौन से वन पशुओं की हत्या करनी है, वध करना है, शिकार करना है। पहली बात, जो उद्धत होते हैं, जो मनुष्यों के लिए आतंक बन गए हैं, हे भरतलाल, उनका आखेट अनिवार्य होता है एक शासक के लिए। संख्या भी मर्यादा में रखनी होती है, जिससे जो खेती करते हैं उनकी आजीविका में कोई आतंक ना बने। तो संख्या अधिक है तो संख्या घटानी है? नहीं, घटानी किसको है? कौन सी संख्या घटानी है? जितने जानवर ज्यादा बढ़ जाएं जंगल में तो रहने वाले रह नहीं सकते आसपास। तो संख्या कैसे घटानी है? जो उद्धत हैं, जो मनुष्यों के प्राण के संकट बने रहते हैं, या कह लें कि इस भयंकर जंगल में जो निरपराध हैं उनको भी तो मारने वाले बहुत हैं। और जो वृद्ध हो गए, मानो हाथी ही वृद्ध हो गया है, शेर आए तो खा जाएगा, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा पहले उस हाथी को हम ही मार दें। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, पावन मृग मारहि जिय जानी। भीतर निश्चित करते थे कि शिकार किसका करना है, वध किसका करना है, वध के योग्य कौन है, जिससे पशुओं की संख्या भी मर्यादा में रहे, मनुष्यों में इन पशुओं का आतंक भी ज्यादा ना बढ़े, और जो पशु वृद्ध हो गए उनको दूसरे पशु खा लें या और कोई कष्ट दें, उससे पहले उनका वध कर दिया जाए। पर भैया, जो राम जी के बाण से मरते थे ते तनुतज भगवान के लोक में जाते। अरे पशु भी तो वृद्ध होते हैं, फिर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी को भी कुछ शंका थी। देखो, धर्म का पालन, धर्म में हम तभी स्थिर रह सकते हैं जब हम मर्यादा में हों। इसलिए जो उपार्जन होता है वो धर्मपूर्ण होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आज तो पवित्र काल है, वन में भी हम मर्यादा की स्थापना करेंगे। चलो, क्योंकि मर्यादा को त्याग दे अगर मनुष्य तो पूरा विश्व ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मनुष्यों का भी आखेट होता है ऐसी स्थिति में। ये शासक का कर्तव्य ही होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई वन का पशु वृद्ध हो जाता है ना, तो उसके साथ के जो लोग होते हैं ना, वो उसको छोड़ देते हैं। पहले तो ये परिकर बना बना के चलते हैं, हिरन चलते हैं, हाथी चलते हैं, घोड़े चलते हैं, और भी वन्य पशु चलते हैं तो अपने परिकर में। पर जब कोई एक वृद्ध हो जाता है ना, उसके जाति के लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर वो अकेला रहने पे विवश हो जाता है। अकेला रहने पे विवश होता है, अपनी रक्षा कर नहीं सकता, तो हमेशा आतंकित रहता है, डरा रहता है। तो अकारण ये कुछ और नहीं कर पाते तो मनुष्यों पर भी आक्रमण करते हैं। कभी कभी ये जो मृग है ना, इसके ऊपर सिंह का भार बढ़ जाता है। इतना भार बढ़ जाता है कि वो घास भी बड़ी कठिनाई से चलता है। और जो हिंसक पशु हैं, उनके नाखून, उनके दांत भी छीड़ हो जाते हैं। फिर तो वो खा पी नहीं सकते, बहुत कष्ट पाते हैं। और जब वो कष्ट पाते हैं ना, तो अपने राजा को, अपने शासक को वो श्राप देते हैं। क्यों? क्या श्राप देते हैं कि जब मैं जी नहीं पा रहा हूं, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मानो दांत है नहीं, मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। तो वो श्राप ये देते हैं, ये बात शास्त्र में लिखी है कि वो श्राप अपने कष्ट को देख के शासक को देते हैं कि ये हमारा आखेट क्यों नहीं करते, आखेट करके हमें मुक्त क्यों नहीं करते। तो ऐसे पशु जो हैं वो आखेट के लिए तो निश्चित किए हुए हैं। तो तरह तरह से भगवान आखेट करते हैं राजकुमारों के साथ। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। और लौटते तो महाराजा दशरथ जी से आज्ञा लेके श्री रघुनाथ जी अयोध्या नगर के भी बहुत से कार्य देखने लगे, संभालने लगे। और भाइयों को भी आज्ञा पालन का, प्रभु की आज्ञा पालन का अवसर मिलता।
के तो सोचने का ढंग ही बड़ा अद्भुत है। बच्चों के उद्यान हो, नागरिकों के लिए कुछ हो, सहस्त्रधारा स्तंभ हो, सभा हो, कोई स्थल हो, सबको हर जगह से अयोध्या पूरी सुसज्जित रहती थी। तो अवध के वासी कैसे सुखी हों, कैसे प्रसन्न हों, ये श्री रघुनाथ का ये प्रधान बिंदु होता था, राम जी का प्रधान बिंदु होता था। इसके लिए वो अवसर निकाल लेते थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो जो निजी समारोह होते ना अयोध्या वासियों के, कहीं कहीं प्रभु वहां शामिल होते, विवाह होता, पुत्र का जन्म होता और कोई उत्सव होता, हर कोई चाहता श्री राम मेरे घर पधारे, मेरे घर पधारे। और सबके यहाँ पहुंचते थे, भले 2 क्षण 4 क्षण पहुंचते थे, सामने वाले को भी सम्मान लेकर उसको भी सम्मानित करके आते थे। और जो सरजू नदी के तट पे जो मुनियों के आश्रम थे, या ब्राह्मणों का जो बड़ा वर्ग था, और या अयोध्या के पास में जो वन थे जहाँ तपस्वी रहते थे, या हम ये कहेंगे जहाँ वानप्रस्थी रहते थे, वानप्रस्थ आश्रम के लोग रहते थे, दिन में एक बार तो प्रभु श्री राम निश्चित वहां जाया करते थे, सब की व्यवस्था देखते, किसी को कोई कष्ट न हो। जैसे कैसे देखते, जैसे श्री भरत जी को ब्राह्मणों का वर्ग दे दिया, इनकी सेवा देखो। ऋषियों के आश्रम या देवस्थान जो हैं उनकी व्यवस्था अच्छे से चले तो लक्ष्मण जी को सौंप दिया। नागरिकों को सुख सुविधा बनी रहे, कोई तकलीफ ना आवे, वो काम किसी को दे दिया। शत्रुघ्न कुमार को क्या, अयोध्या के जो सैनिक हैं, राजभवन है, उनके सेवकों की सेवा मिली शत्रुघ्न कुमार को। अरे मूक कर्मयोगी है, महान सेनापति हैं अयोध्या के ये, इनका बड़ा विलक्षण चरित्र है शत्रुघ्न कुमार का। जितनी अश्वशालाएं हैं जहां घोड़े रहते हैं, जितनी गजशालाएं जहां हाथी रहते हैं, रथ रहते हैं, तरह तरह से सबको आदेश दिया, अपने भी देखते रहे। और इस तरह से महाराजा दशरथ जी के नीचे अयोध्या की सारी व्यवस्था को प्रभु ने संभाल लिया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम लला की जय, चारों भैयन की जय। आगे के प्रसंग तो कथा आगे बढ़ी है और बड़े मधुर प्रसंग है। विश्वामित्र जी का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि विश्वामित्र जी आए तो भगवान की अवस्था तो महज 14 वर्ष की होगी, और तब तक यही व्यवस्थाएं अयोध्या में रह के चारों कुमार संभालने लगे। दिन प्रतिदिन अयोध्या में सबको खूब आनंद होता। बोलिए श्री राम लला की जय, चारों भैयन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलेंगे और वाणी को विराम दिया जाएगा। थोड़ी सी थकान भी है आज। हरि शरण। आगे की लीलाएं बड़ी मधुर भगवान की। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री राम जय जय राम।